अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने से आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है और आपकी वेबसाइट पर आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी एसएसएल सर्टिफिकेट जरूरी होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें, मैंने एक डेमो वेबसाइट बनाई हुई है और यहाँ पर नॉट सिक्योर की वार्निंग हमें शो हो रही है और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख लें कि योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है और फिर माउस को प्लगइन्स के ऊपर लेके आना है और फिर ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने WP इनक्रिप्शन लिखकर सर्च करना है। तो ये वाला प्लगइन है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और फिर इसको एक्टिवेट कर लेना है और यहाँ पर आपने अलाउ एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने के दो प्लान्स हैं। पहला फ्री है, ये 90 डेज में एक्सपायर हो जाता है और इसको हर 90 डेज के बाद रीन्यू करना पड़ता है और इसकी जितनी भी सेटिंग है वो हमें मैनुअल करनी पड़ेगी और हमने इसी प्लान को यूज करना है। तो इसके लिए आपने सिलेक्ट प्लान के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपने ईमेल को ऐड करना है और उसके बाद फिर आई एग्री को चेक कर देना है और फिर जनरेट एसएसएल सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास डोमेन वेरिफिकेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। एसएसएल सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए हमें अपनी डोमेन को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने दो मेथड दिए हुए हैं। पहला है HTTP चैलेंज और दूसरा है DNS चैलेंज। आप इनमें से किसी एक मेथड को यूज करके अपनी डोमेन को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर एक मेथड काम नहीं कर रहा तो आप दूसरे मेथड को यूज कर सकते हैं। मैं HTTP चैलेंज वाले मेथड को यूज करके अपनी डोमेन को वेरीफाई करूंगा और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि DNS चैलेंज को यूज करते हुए डोमेन को कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो चले हम अपने डोमेन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए आप HTTP चैलेंज के अंदर देखें डाउनलोड फाइल 1। तो आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है और उसके बाद आपने नेक्स्ट अपने होस्टिंग के cPanel को ओपन कर लेना है और फिर आपने अपने डोमेन या सब डोमेन के फोल्डर में आ जाना है और उसके अंदर आपने एक .well-known के नाम से फोल्डर क्रिएट करना है और फिर उस फोल्डर के अंदर एक्मी चैलेंज के नाम से एक और फोल्डर क्रिएट कर लेना है और फिर एक्मी चैलेंज वाले फोल्डर के अंदर ये जो फाइल हमने डाउनलोड की है इसको हम अपलोड करेंगे। तो उसके लिए मैं अपने cPanel में आ जाऊंगा और यहाँ से आपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ से आपने पब्लिक HTML वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है और फिर अगर आप अपने डोमेन के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आपने .well-known वाला फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करना है और अगर आपने एसएसएल सर्टिफिकेट को सब डोमेन पे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए फिर आपने अपनी सब डोमेन के अंदर आ जाना है। तो मैं यहाँ पर सब डोमेन के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने अपनी सब डोमेन वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पर .well-known के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं फोल्डर पर क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ पर फोल्डर का नेम रख देता हूँ और फिर क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक कर दूंगा। तो ये .well-known के नाम से फोल्डर बन गया। अगर आपको ये फोल्डर नजर ना आए तो आपने फिर क्या करना है कि यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से शो हिडन फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपने सेव कर देना है। तो आपको अपना फोल्डर नजर आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर आपने इसको ओपन कर लेना है और फिर अब मैं यहाँ पर एक्मी चैलेंज के नाम से एक दूसरा फोल्डर बना लूंगा। तो उसके लिए मैं दोबारा से फोल्डर पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पर फोल्डर का नेम दे दूंगा एक्मी चैलेंज और उसके बाद क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक कर दूंगा। तो ये फोल्डर बन गया और अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं वो फाइल अपलोड कर दूंगा जो मैंने डाउनलोड की थी। तो उसके लिए मैं यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर मैं उस फाइल को अपने कंप्यूटर में से सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये वाली फाइल है जो कि मैंने डाउनलोड की थी, इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फाइल अपलोड हो गई है और अब मैं वापस फाइल मैनेजर में आ जाता हूँ
तो यहाँ पर आप देखें कि अब हमें फाइल नजर आ रही है और उसके बाद दोबारा से आपने प्लगइन की सेटिंग वाले पेज पे आ जाना है और फिर यहाँ पर हमने चेक करना है कि हमारी फाइल ठीक से अपलोड हुई भी है कि नहीं। तो उसके लिए ये वेरिफिकेशन फाइल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अगर आपको सिंगल लाइन के अंदर इस तरह टेक्स्ट नजर आए तो इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल ठीक से अपलोड हो चुकी है और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अब हम वेरीफाई HTTP चैलेंज वाले बटन पे क्लिक करके अपने डोमेन को वेरीफाई करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको DNS चैलेंज के बारे में भी बता देता हूँ। तो इसके लिए आपने अपनी डोमेन की DNS सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो ये मेरा GoDaddy का होस्टिंग अकाउंट है और इसके अंदर अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊँ और इसके आगे यहाँ पर देखें DNS, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी DNS सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अब हम एक DNS रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपने ये रिकॉर्ड वाले सेक्शन में आ जाना है और अगर इसके अंदर आप नीचे देखें तो यहाँ पर ये ऐड का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर अपने प्लगइन के सेटिंग वाले पेज में वापस आ जाना है। तो यहाँ पर आप देखें हमने एक टेक्स्ट रिकॉर्ड क्रिएट करना है और उसका नाम ये नीचे है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट और फिर यहाँ से TXT और उसके बाद हमने जो नेम कॉपी किया था उसको होस्ट वाली फील्ड के अंदर पेस्ट कर देना है और फिर से प्लगइन की सेटिंग वाले पेज पे आ जाना है और फिर यहाँ पर देखें TTL60 और उसके अलावा वैल्यू, आपने इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर वापस आ जाना है और फिर यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू वाली फील्ड के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद TTL, तो TTL को 60 रखना है, मतलब 1 और उसके बाद फिर आपने इसको सेव कर देना है। तो आप देखें कि यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड ऐड हो गया और फिर आपने वापस आ जाना है और फिर वेरीफाई DNS चैलेंज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाएगी। तो आपने देखा कि मैंने दोनों मेथड्स को यूज कर लिया डोमेन वेरिफिकेशन के लिए। हमें सिर्फ एक मेथड की जरूरत होगी और अगर एक मेथड काम नहीं कर रहा तो फिर आप दूसरे मेथड को यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले मेथड को यूज करते हुए डोमेन को वेरीफाई कर रहा हूँ। तो उसके लिए वेरीफाई HTTP चैलेंज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो आप देखें कि हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है और अब हम इस सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखें ये आपको 3 फाइलें नजर आ रही हैं। पहली सर्टिफिकेट फाइल, दूसरी की फाइल और तीसरी CA बंडल। तो आपने इन तीनों को डाउनलोड कर लेना है। तो ये तीनों फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं और उसके बाद आपने अपने होस्टिंग के cPanel को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पर आपने SSL लिखकर सर्च करना है। तो यहाँ पर देखें SSL TLS, आपने इसको ओपन कर लेना है और फिर यहाँ से आपने मैनेज SSL साइट्स के ऊपर क्लिक करना है और फिर सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से आपने अपनी डोमेन को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट को ऐड करना है। तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड किया था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और फिर इस फाइल को मैं नोटपैड में ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पर देखें ये सर्टिफिकेट, आपने इसको कॉपी कर लेना है और फिर आपने अपने cPanel में आ जाना है और फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट वाली फील्ड के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखें प्राइवेट की, और अब आपने जो प्राइवेट की डाउनलोड की थी आपने उसको ओपन कर लेना है और फिर इसको नोटपैड में ओपन कर लेना है। यहाँ से ये की कॉपी कर लेनी है और फिर वापस आकर यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद फिर नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर देखें सर्टिफिकेट अथॉरिटी बंडल, तो जो हमने अथॉरिटी बंडल डाउनलोड किया था आपने उसको ओपन कर लेना है और फिर इसको नोटपैड के अंदर ओपन कर लेना है और फिर इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर वापस आकर आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और अब आपने इंस्टॉल सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद दोबारा से आपने प्लगइन की सेटिंग वाले पेज में आ जाना है और फिर यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और फिर एनेबल HTTPS नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है
तो यहाँ पर देखें हमारा सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है और ये 89 डेज के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें एक्सपायरी डेट भी आपको नजर आ रही है। और उसके अलावा अगर आप SSL सर्टिफिकेट को रीन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने दोबारा से स्टेप 1 में आ जाना है, ये जो रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप है, और फिर यहाँ दोबारा से SSL सर्टिफिकेट को जनरेट करके उसको रीन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस आप दोबारा करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो रीन्यू हो जाएगा। और उसके बाद अब हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर SSL सर्टिफिकेट ठीक से काम भी कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यह हमें पैडलॉक नजर आ रहा है, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर देख लें कि कनेक्शन इज सिक्योर। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर सर्टिफिकेट ठीक से इंस्टॉल हो चुका है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके या लाइक करके मुझे जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।